हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा और रूट का भाग करना सिखाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि रूट का जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, कि रूट वाले संख्याओं को हम लोग जोड़ कैसे सकते हैं। ठीक है, तो एक बात सबसे पहले समझना जरूरी है, रूट के अंदर अगर हम लोग जोड़ रहे हैं, चाहे घटा रहे हैं, चाहे गुणा कर रहे हैं, चाहे भाग कर रहे हैं, ठीक है, जो रूट के अंदर का नंबर होता है, दोनों नंबर जोड़ते समय सेम रहना चाहिए। ठीक है, दोनों नंबर क्या है, जोड़ते समय सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नंबर √7 हो और एक नंबर √5 हो, तो इसको हम लोग जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि रूट में जब जोड़ रहे हैं तो नंबर रूट के अंदर हमेशा एक ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ √3 है तो यहाँ भी √3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये था पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, देखिए, जैसे रूट के बाहर कोई संख्या नहीं लिखा है, अगर रूट के बाहर यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखा है तो हमेशा इसको हम लोग 1 मानते हैं। हमेशा क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। हमेशा यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 1 होगा और इसी प्रकार यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अब जब जोड़ेंगे तो जो रूट वाला मान होता है वो कभी जुड़ता नहीं है। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट क्या है, जो रूट का मान होता है, जैसे ये √3 है, ये कभी नहीं जुड़ता है। इसके जो आगे के नंबर होते हैं ये जुड़ते हैं। ओके, तो देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये √3 का √3। ऐसे ही बस हम लोग को क्या करना रहता है, देखना रहता है कि दोनों नंबर सेम है कि नहीं, तभी हम इसको जोड़ सकते हैं। ओके, तो ये पहला एग्जांपल था। आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रूट के सवाल को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या देखना है, रूट में दोनों नंबर सेम रहने चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या देखना है कि बाहर अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो वहाँ पे 1 होता है। और थर्ड पॉइंट क्या देखना है कि जोड़ते समय रूट वाली संख्या को हम लोग नहीं जोड़ते, जो बाहर के नंबर होते हैं उन सबको हम लोग जोड़ते हैं। ओके, तो पहला एग्जांपल अच्छे से क्लियर हो गया, तो दूसरा करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। अब जैसे देखिए दूसरा क्या लिखा है, 7√5 + √5। अब जैसा कि हमने बताया यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। अब बार बार आप यहाँ पे 1 लिखे नहीं, आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा ही। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और एक बात, दोनों नंबर सेम रहने चाहिए रूट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 8√5। ओके, अब देखिए थर्ड वाला एग्जांपल क्या है, दोनों का रूट, तो देखिए सबसे पहला क्या है, दोनों का रूट नंबर सेम है, दोनों के आगे संख्या है। ठीक है, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, और ये √2 ऐसे का ऐसे। ओके, और अगला एग्जांपल आइए देखते हैं। जैसे लिखा है 5√13 + 7√13 + √13। अब यहाँ कोई नंबर आगे नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। ठीक है, तो देखिए 5 और 7 12 और 1 13, तो यहाँ पे 13 हो गया और √13। ओके, तो ये था रूट का जोड़। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी होती है। ओके, अब आइए हम लोग रूट का घटाने सीखते हैं। रूट का जोड़ हमने सीख लिया, उसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखे और कुछ नंबर थे जिसको हमने आपको सिखाया कि आप कैसे जोड़ सकते हैं। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट देखिए घटाने में भी होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। अब आइए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिखा है, √17 - √17। अब हमने आपको बताया था कि इसके बाहर कोई संख्या नहीं है, कभी भी रूट में से माइनस नहीं करते, जो भी आगे का नंबर होता है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो 1 में से 1 गया 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, रूट के नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमें जो उसके आगे नंबर होता है उसी से हम घटाते और जोड़ते हैं। ओके, अब देखिए दूसरा जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 9√2 - √2। ठीक है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8, और √2 वैसे का वैसा। ओके, अब देखिए थर्ड जो एग्जांपल लिखा हुआ है 20√5 - 7√5। ठीक है, तो अब 20 में से 7 गया तो 13 √5। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देख लीजिए 8√11 - 2√11। 8 में से 2 गया 6 और हो जाएगा ये √11। ठीक है, तो घटाने करने में आपको बहुत आसानी हुआ, क्योंकि आपने जोड़ में ही कॉन्सेप्ट सीख लिया था, इसलिए आपको घटाने में देखिए बहुत ही आसानी हुआ। ठीक है, तो अब आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोग चलते हैं गुणा। अब आइए हम लोग रूट का गुणा देखते हैं। ठीक है, हमने जोड़ सीख लिया, घटाना सीख लिया, अब हम लोग गुणा की ओर चलते हैं। ठीक है, तो गुणे का नियम क्या है, देखिए गुणे में क्या है, जरूरी नहीं है कि जो रूट के अंदर नंबर हो वो सेम हो। ठीक है, सबसे पहला बात, जरूरी नहीं है कि जो रूट में नंबर हो वो
सेम हो। जैसे जोड़ में क्या रहता था, रूट में जो नंबर है वो सेम रहना चाहिए, घटाने में भी नंबर सेम रहना चाहिए, लेकिन गुणे में ऐसा नियम नहीं है। गुणे में ऐसा नियम नहीं। देखिए यहाँ रूट 13 है और यहाँ रूट 7 है, दोनों रूट के नंबर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक, बस इसमें एक बात आपको याद रखना है कि अगर सेम रूट का गुणा होता है, सेम नंबर, जैसे यहाँ देखिए यहाँ भी रूट 2 है और यहाँ भी रूट 2 है, अगर सेम नंबर, एक जैसा नंबर का अगर गुणा होता है तो जो रूट होता है वो हट जाता है, केवल क्या बचता है, नंबर। ये पहला कॉन्सेप्ट था गुणा में। ठीक है, अगर गुणा रूट के अंदर दोनों गुणा कर रहे हैं, दोनों क्या है, एक जैसा नंबर है, जैसे कि यहाँ रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, तो जब गुणा करेंगे इन दोनों का आपस में, क्योंकि देखिए ये जो बाहर नंबर है ये बाहर क्या है, 1 1 है, तो जब 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। लेकिन बस रूट का कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर दो रूट का आपस में गुणा होता है और अगर सेम नंबर रहते हैं तो रूट हट जाता है। ओके, तो गुणा में बस आपको यही ध्यान रखना है कि सेम नंबर का अगर सेम नंबर है तो रूट हट जाएगा। ओके, तो पहला का आंसर क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 5 रूट 13 गुणे 3 रूट 7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बाहर वाले नंबर को आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है, बाहर वाले नंबर को आपस में गुणा किया जाता है, तो 5 तिहाई 15। उसके बाद रूट वाले नंबर को भी आपस में गुणा करते हैं और एक ही रूट करते हैं। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, और नहीं समझ में आया तो और एग्जाम्पल है हमारे पास। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या लिखा है, 2 रूट 5 गुणे 3 रूट 7 गुणे 5 रूट 2। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले बाहर के नंबर का आपस में गुणा करें। तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, यहाँ कितना आ गया, 30। अब रूट के संख्याओं का आपस में गुणा होगा, तो देखिए 5 सत्ते 35 और 35 दूना 70। ओके, अगर संख्या रूट से बाहर निकल रहा है तो आप रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको रूट से संख्या बाहर निकालना नहीं आता तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रूट से नंबर निकालना भी सिखा देंगे अगले वीडियो में। ओके, तो ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 16 रूट 7 गुणे 6 रूट 5। हमने क्या बताया, बाहर वाले नंबर का आपस में गुणा, तो 16 छक्के 96। ओके, और रूट वालों का गुणा रूट में, 7 पंजे 35। ओके, तो ये था गुणा का नियम। ठीक है, जो आपको सारे नंबर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल बताए सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अब आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब अगला हमारा क्या है, भाग की ओर। अब आइए रूट की भाग की ओर चलते हैं कि रूट का भाग कैसे किया जाएगा। ओके, तो आपके सामने 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे क्योंकि इसमें हमने हर टाइप का भाग आपको बताएंगे। ओके, तो सबसे पहला भाग देखिए, रूट 7 भागे रूट 7। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, रूट 7 बटे रूट 7। ठीक है, करने का नियम क्या है, देखिए इसके बाहर अगर कोई संख्या लिखा है तो सबसे पहले उसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाहर कोई नंबर नहीं था तो 1 था, तो 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 का तो हम लोग नहीं लिखे या ना लिखे तो भी उसका मतलब 1 ही होता है। और अगर सेम नंबर को हम लोग अगर रूट में है, एक जैसे नंबर को अगर भाग दे रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 और 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि दोनों संख्या अगर रूट में समान है तो दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, यह था पहला भाग करने का नियम। आइए दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा, 15 रूट 2 बटे में 3 रूट 3। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बाहर वाले नंबर को आपस में अगर कटता है तो काट दिया जाएगा। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ रूट का मान अलग है, यहाँ रूट का मान अलग है, तो ये कटेंगे नहीं। पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, दोनों का मान रूट 7 था, रूट 7 इसलिए कट गए, लेकिन यहाँ रूट 2 है और यहाँ रूट 3 है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना बचा, 5, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, रूट 2/3। दोनों नंबर एक रूट में आ जाएंगे और बटे में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था भाग का दूसरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये भी। आइए अब और आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ओके, तो देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, 8 रूट 7 भागे 9 रूट 2। ये भी देखिए वैसे पहले सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए,
अभी तो हम आपको ऐसे लिख के सिखा रहे हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप इसको डायरेक्टली भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 9/√2। ठीक, अब देखिए बाहर वाला नंबर ना ये कट रहा है ना आपस में एक दूसरे से नहीं कटते हैं, तो नहीं कटते तो वैसे ही रहने देते हैं। और रूट वाले नंबर भी नहीं कटेंगे क्योंकि ऊपर √7 है और नीचे √2 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/9 रूट में 7/2। यही क्या है, हमारा आंसर है। ओके, अब आइए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और उसको भी सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √11/5√2। बाहर का नंबर कट रहा है तो काट दिया जाएगा। देखिए 5 × 5, 5 चौके 20। रूट वाले नंबर नहीं कट रहे हैं तो उसको हमने आपको बताया वैसे ही, तो इसको क्या लिख देंगे, 4√11/2। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ओके, आई होप आपको रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा और रूट का भाग सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि अगर जोड़ रहता है तो क्या कॉन्सेप्ट है, घटाना रहता है तो क्या कॉन्सेप्ट है, गुणा रहता है तो क्या कॉन्सेप्ट है और भाग रहता है तो क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।